सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे पार्ट 3 मैं हूँ मुंबई। मैं हूँ मुंबई पाठ में मुंबई के बारे में मुंबई नगरी के बारे में बताया गया है। वैसे तो मुंबई को माया नगरी कहते हैं, क्योंकि जो भी मुंबई में जाता है वो वहीं पे बस जाने की इच्छा रखता है और उसकी चकाचौंध से सब इतने मतलब कि प्रभावित हो जाते हैं, तो मुंबई माया नगरी के नाम से भी प्रचलित है और उसको सपनों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग कई सारे सपने लेकर आता है। कोई अपना टैलेंट दिखाने के लिए, कोई कलाकार बनने के लिए, कोई अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई नौकरी की तलाश में आता है। तो सबके अलग अलग सपने होते हैं, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई नगरी में ही आते हैं। तो हम मुंबई के बारे में जानते हैं कि आगे मुंबई में क्या क्या है, उसका नाम मुंबई नाम कैसे पड़ा है। भारत देश में कुल 29 राज्य है और उन सभी राज्यों में की अपनी अपनी राजधानी है। जैसे उत्तर प्रदेश की कौन सी है, लखनऊ है, वैसे ही महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो सबकी कुछ न कुछ विशेषताएं रहती है, कोई भी राजधानी की विशेषता कुछ न कुछ रहती है, वैसे ही मुंबई की विशेषता इस पाठ में दिखाई गई है। वहाँ पे मुंबई के अंदर मुंबा देवी का मंदिर है, तो उस मुंबा देवी माता के नाम के ऊपर से ही मुंबई का नाम पड़ा है और मुंबई को प्रवेश द्वार भी माना जाता है, क्योंकि बाहर से अलग अलग विदेशों से आने वाले लोग सबसे पहले मुंबई में ही आते हैं, तो मुंबई से होकर ही फिर भारत में प्रवेश अंदर उनको मिलता है, तो इसको भारत का प्रवेश द्वार भी माना गया है। तो इस पाठ के आगे हम चलते हैं। चलिए इस पूरे पाठ के अंदर क्या है हम जानते हैं। मैं हूँ सपनों की नगरी मुंबई, विभिन्न समाज और संस्कृतियों का मिश्रण, सिनेमा की चमक दमक से जगमगाती, सुखद सौम्य मौसम से पर्यटकों को आकर्षित करती भारत की व्यावसायिक नगरी। आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मुंबई क्या कहती है, अपनी ज़ुबान में ही वो अपना परिचय दे रही है कि मैं सपनों की नगरी हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि मुंबई में बहुत सारे लोग आते हैं कहीं कहीं से अलग अलग अपने अपने सपने लेकर, कि मुंबई में जाके किसी को बिजनेस अपना आगे बढ़ाना है, या तो किसी को अब नई जॉब चाहिए तो वो वहाँ मुंबई पे आता है। फिर कोई कलाकार है, कोई किसी में अपना टैलेंट दिखाना है और आगे बढ़ना है, तो भी वो कई सारे सपने लेकर मुंबई में आता है। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग समाज से आए हुए लोग हैं और अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग उनके धर्म हैं, अलग अलग उसका पहनवेश है, अलग अलग उसका खान पान रहन सहन, ये सब चीज़ें मुंबई में दिखती है। क्यों? क्योंकि सब भिन्न भिन्न धर्मों वाले, भिन्न भिन्न जाति वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कोई गुजरात से है, तो कोई केरला से है, तो कोई बंगाल से है, ऐसे कई सारे लोग, अलग अलग लोग यहाँ पर, भिन्न भिन्न लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। और उसकी चमक दमक कितनी जगमगाती है सिनेमा की, क्योंकि सिनेमा की सारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के जो भी लोग हैं वो यहीं पर रहते हैं। सारी जो अदाकारा है या जो भी फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए सभी लोग मुंबई में ही रहते हैं, तो वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्रीज़ भी जुड़ी हुई है। किसी को एक्टर बनना है तो भी वो यहीं पे आता है। सुखद सौम्य मौसम, यहाँ का मौसम वैसे ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा
भेज वाला है, पर यहाँ का मौसम अच्छा रहता है। तो ये यहाँ पर घूमने वाले बाहर से जो पर्यटक आते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा वहाँ का मौसम है, तो वो लोग उससे भी आकर्षित होकर यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। बाहर विदेश से आने वाले लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। भारत की व्यावसायिक नगरी, मतलब कि भारत का जो भी व्यवसाय है, जो भी बड़ी बड़ी बैंक है, या तो फिर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये मुख्यालय है, ये सब चीज़ें मुंबई में है, तो इसे व्यावसायिक नगरी भी कहा जाता है। आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मुंबई क्या कहती है कि आज मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ। मेरा नाम 2 शब्दों से जुड़कर बना है। कौन कौन से 2 अक्षर? एक है मुंबा और दूसरा है आई। मुंबा का मतलब क्या होता है? मुंबा देवी। मैंने आपको आगे कहा ना कि वहाँ पे मुंबा देवी का मंदिर है, तो मुंबा, ये मुंबा माता है। और आई मतलब कि माँ। तो मराठी में आई को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं, इसीलिए इसका नाम का अर्थ हुआ मुंबा माता। 16वीं शताब्दी में जब यहाँ पुर्तगाली मतलब कि पोर्टुगीज़ लोग आए, तो उन्होंने मुंबई को कई अलग अलग नाम दिए। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ों ने मेरे नाम का आंग्लीकरण किया। आंग्लीकरण करना मतलब कि बदल के अंग्रेज़ी भाषा में बदलना, तो अंग्रेज़ी में उसका मतलब मुंबई से बॉम्बे कर दिया। परंतु मराठी लोग मुझे मुंबई और हिंदी भाषी लोग मुझे बम्बई ही बुलाते हैं। 1995 में आधिकारिक रूप से मुझे मुंबई नाम दिया गया। 1995 में उसको कौन सा नाम दिया गया? मुंबई नाम दिया गया। मैं महाराष्ट्र की राजधानी हूँ। मुझे भारत का प्रवेशद्वार माना जाता है। मैंने कहा ना, जो भी विभिन्न बार से आने वाले जो भी लोग हैं, वो चाहे वायु मार्ग से आते हैं या तो जल मार्ग से आते हैं, पर उनको आना तो भारत में प्रवेश करना होता है, तो सबसे पहले मुंबई में से ही होकर उसे आना पड़ता है, क्योंकि जलमार्ग या वायुमार्ग से आने वाले विभिन्न देशों के यात्री या पर्यटक सबसे पहले यहीं आते हैं। प्रवेश द्वार के रूप में बना गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन की याद में बनाया गया है। ये सारी चीज़ें आपको बच्चों याद रखनी है, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया कैसे बना है? मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर की 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी जब भारत आने वाले थे, तब उनकी याद में बनाया गया है। भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण व्यापारिक संस्थान, वो भी मैंने आपको बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां और मुख्यालय यहीं पर स्थित है। इसीलिए मुझे भारत की आर्थिक राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। क्या बोलती है मुंबई कि भारत के व्यावसायिक सारे क्षेत्र यहाँ पर है, इसीलिए मुझे यहाँ की आर्थिक राजधानी होने का गौरव भी मिला है। प्रकृति और मनुष्य दोनों ने मिलकर मेरा श्रृंगार किया है। वैसे तो प्राकृतिक तरीके से हम देखें तो भी मुंबई इतनी सुंदर नगरी है, और ऊपर से इंसानों ने भी मिलकर उसको इतना अच्छा बना दिया है कि मुंबई देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। सड़क के एक तरफ लहराता समुद्र और दूसरी तरफ नरीमन पॉइंट, उसकी ऊंची ऊंची इमारतें मेरी सुंदरता को बढ़ा देती है। क्या है? बीच में सड़क है, इस तरफ लहराता हुआ बड़ा सा समुद्र है, और इस तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और बीच में क्या बोलते हैं? समुद्र के समीपस्य अर्धचंद्राकार सड़क मेरीन ड्राइव मानो मेरे गले का हार है। इस तरफ बड़ी बिल्डिंग्स, इस तरफ है बड़ा समुद्र, और बीच में सड़क है, और उसके गोल अर्धसर्पाकार राउंड में पूरा
मेरिन ड्राइव है, तो मुंबई बोलती है कि मेरिन ड्राइव है वो मेरे गले का हार है, ऐसा प्रतीत होता है। और मेरिन ड्राइव में वहाँ पर जगमगाहट इतनी है, रोशनी ये सब इतना है कि रात को देखने पर वो इतनी दुल्हन की तरह सुंदर लगती है मुंबई हमें। मेरिन ड्राइव और चौपाटी के बीच तारा पोरवाल मछली घर है, यहाँ जहाँ दुनिया के सभी हिस्सों में मिलने वाली तरह तरह की मछलियाँ भी मिलती है। तारा पोरवाल है वहाँ पर, और वहाँ पर दुनिया से अलग अलग मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ वहाँ से आती हैं, और वहाँ पे मछलियों का मछली घर माना जाता है वहाँ पे। तो तारा पोरवाल सारी अलग अलग तरह की मछलियाँ रखी गई हैं। चौपाटी समुद्र के किनारे खुली रेतीली ज़मीन है, यह सबसे लोकप्रिय भ्रमण स्थल है। चौपाटी है वो मुंबई का सबसे लोकप्रिय घूमने का स्थल है, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि जब छुट्टी होती है उस दिन हम अलग अलग जगह पे घूमने जाते हैं, वैसे ही लोग जब संडे की छुट्टी पर वहाँ पर घूमने आते हैं। रविवार की शाम को लोगों की भीड़ यहाँ एकदम मेले के रूप में जमा रहती है, मेले जैसा लगता है उस दिन संडे, सबको छुट्टी होती है तो सब कहाँ कहीं पे जाए कि नहीं जाए पर चौपाटी घूमने चले जाते हैं। इस चहल पहल को देखकर मुझे एक अनोखा सुकून मिलता है। मुंबई क्या कहती है हमें कि उसको खुद को ऐसा लगता है कि वो जीवंत हो गई है, जैसे कि वो जीवंत है, क्योंकि लोगों की चहल पहल, आना जाना, छोटे बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि मैं एक जीवंत हूँ, ऐसा मुझे लगता है। चौपाटी की चटपटी भेल बहुत प्रसिद्ध है। चौपाटी पे जब मुंबई चौपाटी जाए तो भेल वहाँ पे लोग खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चटपटी भेल बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रसिद्ध है। समुद्र तट पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली की दरगाह भी दर्शनीय है। वहाँ पर समुद्र के तट पर एक महालक्ष्मी जी का मंदिर है और हाजी अली की दरगाह है।